Good morning, children. Welcome to the class of General Knowledge. Children, God has made this beautiful nature, and in this nature, animals are one of the best creation of God, which always attract children. बच्चों, भगवान ने एक बहुत ही सुंदर प्रकृति बनाई है और इस सुंदर प्रकृति में जानवर एक उनका बहुत ही अद्भुत और बेस्ट क्रिएशन है जो बच्चों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है। Many animals live on land, some fly in the air and some live in water. जानवर जो भगवान ने बनाए हैं उसमें से कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं और कुछ पानी के अंदर रहते हैं। The animals who live in the water are called aquatic animals. जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं, वाटर एनिमल्स भी कहते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। सम वाटर एनिमल्स ओनली लिव इन वाटर एंड सम लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ पानी के जानवर जो होते हैं वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं और कुछ जानवर पानी वाले ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। वाओ, सो ब्यूटिफुल फिश। ये पिक्चर किसका है? फिश का। और आप सबको पता ही है फिश क्या है? वाटर एनिमल है। When we talk about water animals, the first image which comes in your mind is of fish. जब भी हम वाटर एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर आपके दिमाग में आती है? फिश की। और आप सबको मछली जल की रानी है राइम आती है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, मछली को पानी में रहने दो, जीवन उसका पानी है। तो आपने इस राइम से क्या सीखा कि मछली पानी में ही रहती है और अगर उसको आप पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। फिश लिव इन वाटर, ये हमने भी सीखा राइम से, हमारी जो राइम पढ़ी अभी। यू माइट बी थिंकिंग हाउ दे ब्रीथ। अब आप सोचते होंगे कि मछली तो पानी में रहती है, वो सांस कैसे लेती होगी? फिश हैव गिल्स, मछलियों के गिल्स होते हैं, विच हेल्प्स देम टू ब्रीथ इन द ऑक्सीजन। इन गिल्स की हेल्प से मछली क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है। फिश आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। अगर आप फिश के बारे में फिश को देखेंगे तो आपको फिश बहुत अलग अलग रंगों में, अलग अलग शेप्स में और साइज में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने स्कूल में एक्वेरियम देखा होगा, हमारे कितने सुंदर एक्वेरियम्स हैं स्कूल में, उन एक्वेरियम्स में बहुत सारी फिश हैं और वो सब डिफरेंट शेप्स की हैं, साइज की हैं और कलर की हैं। Children, look at this picture. Which water animal is this? This is a dolphin. ये कौन सा वाटर एनिमल है? डॉल्फिन है ये। डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट। डॉल्फिन्स जो होती हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं। डॉल्फिन्स आर नॉट फिश। डॉल्फिन्स फिश नहीं होती हैं। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर बट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। डॉल्फिन्स पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। फिश तो पानी के अंदर रह के सांस लेती है, डॉल्फिन्स पानी के अंदर रह के सांस नहीं ले सकती। डॉल्फिन्स स्विम टू द वाटर सरफेस एंड ब्रीथ एयर थ्रू देयर ब्लो होल्स। डॉल्फिन्स जो होती हैं वो वाटर सरफेस ऊपर आती हैं, वाटर सरफेस पे, और फिर सांस लेती हैं। किसके थ्रू? ब्लू होल्स के थ्रू। अभी आप इस डॉल्फिन में देख सकते हैं, इस पिक्चर में डॉल्फिन के सर पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, वो क्या है? वो कहलाता है ब्लू होल। वहां से डॉल्फिन सांस लेती है। सेकंड, ये फिश क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ मैमल।
डॉल्फिन्स क्या होती हैं? मैमल्स होती हैं। मैमल मतलब ये बेबीज़ को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं और उनको दूध पिला के बड़ा करती हैं। बट जो फिश होती है वो क्या करती है? वो अंडे देती है पानी के अंदर। तो डॉल्फिन्स को इसलिए हम फिश नहीं कह सकते। सेकंड, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो डॉल्फिन के बारे में है कि डॉल्फिन्स के स्टमक में 2 पार्ट्स होते हैं। उसके पेट में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टोर फूड, पहला जो पार्ट है स्टमक का वो खाना स्टोर करता है, एंड सेकंड पार्ट वो खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डॉल्फिन्स के बारे में जाननी है वो ये है कि डॉल्फिन्स कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। डॉल्फिन्स हमारी भाषा को समझ सकती हैं। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। विच वाटर एनिमल इज दिस? ये कौन सा वाटर एनिमल है? दिस इज अ ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल की पिक्चर है। ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल्स जो होती हैं वो सबसे बड़ा जानवर है पूरे वर्ल्ड में। एलिफेंट्स जो होते हैं वो लैंड एनिमल होते हैं और एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। पर जब हम 25 एलिफेंट्स को एक साथ खड़ा करेंगे तब जाके एक ब्लू व्हेल बनेगी। तो आप सोचिए कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है। ब्लू व्हेल्स भी मैमल्स होती हैं। दे आर ऑल्सो मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड दे ऑल्सो ब्रीथ विद देयर ब्लो होल्स। जैसे डॉल्फिन अपने ब्लो होल से जो उसके सर पे होता है उससे ब्रीथ करती हैं, वैसे ही ब्लू व्हेल्स भी अपने ब्लो होल से ब्रीथ करती हैं। एंड ब्लू व्हेल्स आर वेल नोन फॉर सिंगिंग। ब्लू व्हेल्स को ऐसा कहते हैं कि वो गाना गाती हैं। वो कुछ ऐसी आवाज़ निकालती हैं, ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही हैं? गाना गा रही हैं। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट आर दीज? ये क्या है इतनी सारी? स्टार्स? नो, दीज आर स्टारफिश। ये स्टारफिश हैं। स्टारफिश आर ऑफ स्टार शेप। इनका शेप कैसा होता है? स्टार जैसा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टारफिश। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सी स्टार्स। ये पानी में पाई जाती हैं ये फिश, इसीलिए इनका शेप स्टार जैसा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सी स्टार्स। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ कलर्स, शेप्स एंड साइज। स्टारफिश हमको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में, शेप्स में और साइज में मिलती हैं। दे डू नॉट हैव ब्रेन एंड ब्लड। इनके पास ब्रेन नहीं होता और इनकी बॉडी में ब्लड भी नहीं होता। स्टारफिश हैव एन आई स्पॉट एट द एंड ऑफ ईच आर्म। अब आप सोचेंगे स्टारफिश की आंखें कहाँ हैं? तो स्टारफिश की आंखें जो इनके जो आर्म्स बने हुए हैं, आर्म्स के बिल्कुल एंड पे क्या होता है? एक स्पॉट होता है। वो क्या होती हैं? इनकी आंखें। स्टारफिश हैव 5 आर्म्स। मोस्टली स्टारफिश हैव 5 आर्म्स। हम देखेंगे मोस्टली जो हमको स्टारफिश देखने को मिलेंगी उनके आपको 5 आर्म्स ही मिलेंगे, बट सम मे हैव 40 आर्म्स ऑल्सो। पर 5 से भी ज़्यादा हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी देखी जा गई हैं? 40 आर्म्स। स्टारफिश कैसे मूव करती हैं? स्टारफिश मूव यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फीट लोकेटेड ऑन देयर अंडरसाइड। अब स्टारफिश आपको इनके पैर तो दिख रहे नहीं है, ये चलती कैसे हैं? स्टारफिश के नीचे क्या होती हैं? ट्यूब फीट्स, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ, ऐसा लगता है कि ट्यूब्स बनी हुई हैं। वो कहाँ लोकेटेड हैं? कहाँ पे होती हैं? उनके नीचे, और वो उनके हेल्प से मूव करती हैं। चिल्ड्रन, विच वाटर एनिमल इज दिस? ये कौन सा वाटर एनिमल है? दिस इज एन ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस हैज सॉफ्ट बॉडी एंड 8 आर्म्स। ऑक्टोपस के कैसी बॉडी होती है? उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसके 8 आर्म्स होते हैं। आप इस पिक्चर में काउंट करेंगे तो पाएंगे उसके कितने आर्म्स हैं? 8 आर्म्स हैं। लेट अस लर्न समथिंग अमेजिंग अबाउट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स। मोस्टली आप देखेंगे जनरली एनिमल्स में
कितने हार्ट होते हैं? 1। पर ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स हैं, उसके पास 3 दिल होते हैं एंड 9 ब्रेन्स। और उसके कितने दिमाग हैं? उसके 9 ब्रेन्स हैं। एंड उसका जो ब्लड का कलर है, मोस्टली ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। बट ऑक्टोपस ब्लड कलर इज ब्लू। ऑक्टोपस का जो ब्लड का कलर है वो कैसा कलर है? ब्लू कलर है ऑक्टोपस के ब्लड का कलर। इट इज़ अ क्वाइट इंटेलिजेंट एनिमल। ये एक इंटेलिजेंट एनिमल है एंड इट इज़ डेंजरस ऑल्सो। ये अगर इसको लगता है कि इस पर कोई अटैक कर रहा है तो ये काउंटर अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन के ऊपर करता है तो वो आदमी जो है, वो ह्यूमन है, वो कुछ ही सेकंड में उसको पैरालिसिस हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो ऑक्टोपस आर डेंजरस। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। विच वाटर एनिमल इज दिस? ये कौन सा वाटर एनिमल है? दिस इज अ शार्क। ये किसकी पिक्चर है? शार्क की पिक्चर है। शार्क्स आर बिग फिश। शार्क्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बिग फिश होती हैं। दे ऑल्सो हैव गिल्स टू फिल्टर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। इनके भी गिल्स होती हैं और इन गिल्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। कहाँ से? वाटर में से। शार्क्स हैव गुड आईसाइट। शार्क की आंखें बहुत तेज होती हैं एंड गुड सेंस ऑफ स्मेल। और उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। दे हैव शार्प टीथ। उनके दांत बहुत तीखे होते हैं एंड मैनी इन नंबर, और बहुत सारे होते हैं इनके दांत। Children, look at this picture. Wow, so beautiful picture. What are these? क्या है ये? These are jellyfish. ये पिक्चर जेलीफिश की है। इसमें खूब सारी जेलीफिशेस हैं। अब जेलीफिश कैसी होती हैं? जेलीफिश लुक लाइक अ बेल। जेलीफिश कैसी दिखती हैं? बेल की जैसे। They do not have gills like fish. उनके गिल्स नहीं होते हैं फिश की जैसे, तो वो ब्रीथ कैसे करती हैं? सांस कैसे लेती हैं? अब देयर स्किन इज सो थिन दैट दे कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन राइट थ्रू इट। उनकी स्किन बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। अपनी स्किन से ही वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ले लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर। दे डू नॉट हैव ब्रेन एंड हार्ट। इनके पास नहीं तो ब्रेन होता है और ना ही हार्ट होता है। दे आर कलरफुल एंड लुक ब्यूटिफुल। ये कलरफुल होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में पाई जाती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। चिल्ड्रन, विच वाटर एनिमल इज दिस? ये कौन सा वाटर एनिमल है? दिस इज अ सी हॉर्स। ये सी हॉर्स है। सी हॉर्स इज अ फिश। सी हॉर्स एक फिश होती है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो फिश क्यों है? क्योंकि ये सांस कैसे लेती हैं बॉडी के अंदर? अपनी गिल्स से। लेट अस नो व्हाई दिस फिश इज कॉल्ड सी हॉर्स। अब हमको जानना पड़ेगा कि इसको सी हॉर्स नाम क्यों दिया गया है, इसको सी हॉर्स क्यों बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सी हॉर्स बिकॉज द हेड ऑफ दिस फिश रिजेंबल्स टू अ हॉर्स। इसको सी हॉर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सिर है वो किससे मिलता जुलता है? हॉर्स से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी हॉर्स। द टेल ऑफ सी हॉर्स इज लाइक ऑफ स्नेक। उसकी आप टेल देखेंगे तो टेल कैसी दिख रही है? बिल्कुल स्नेक के जैसी। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। सी हॉर्स भी हमको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में देखने को मिल सकते हैं। यस, आई नो, आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर you all know which water animal is this. मुझे पता है, आप सबको पता लग गया है ये कौन सा वाटर एनिमल है। दिस इज अ फ्रॉग। ये फ्रॉग का पिक्चर है। द स्किन ऑफ अ फ्रॉग इज वेरी स्मूथ। जो फ्रॉग का जो स्किन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। द आईज एंड नोज ऑफ अ फ्रॉग आर ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड। जो फ्रॉग की आंखें होती हैं और जो उसका नाक होता है वो उसके बिल्कुल सर के ऊपर होता है। क्यों होता है? सो इट कैन ब्रीथ एंड सी
when most of its body is under water. वो सांस ले सके और देख सके जब उसका बॉडी पानी के अंदर होता है, उसका मैक्सिमम बॉडी पार्ट जब होता है पानी के अंदर होता है, उस समय वो सांस ले सके और देख सके। They have long back legs. उनके जो पीछे वाले लेग्स होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। एंड वेब्ड फीट, और उनके जो फीट होते हैं ऐसा लगते हैं कि जाल जैसे हैं। फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग, उसके लॉन्ग बैक लेग्स क्यों होते हैं और वेब्ड फीट क्यों होते हैं? वो उसको किस में हेल्प करते हैं? जंपिंग और स्विमिंग में। अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी, जमीन पे भी रह सकता है। चिल्ड्रेन, विच वाटर एनिमल इज दिस? ये कौन सा वाटर एनिमल है? दिस इज अ टर्टल। ये टर्टल का पिक्चर है। टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। टर्टल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं, और उनका जो ऊपर का जो शेल होता है, ऊपर का जो बॉडी पार्ट होता है, उनका उनसे बॉडी कवर होता है, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है। दे लिव फॉर 100 ईयर्स। वो 100 साल तक जी सकते हैं। टर्टल्स आर इंटेलिजेंट एंड हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी। टर्टल्स इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, और उनकी जो मेमोरी होती है, उनकी याददाश्त होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। चिल्ड्रेन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्रैब। ये किसका पिक्चर है? क्रैब का। क्रैब को हिंदी में केकड़ा भी कहते हैं। क्रैब्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर। क्रैब्स हमको डिफरेंट शेप में, साइज में और कलर में मिलते हैं। रेड, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू कलर में हमको क्रैब्स मिलते हैं। क्रैब्स हैव 10 लेग्स। क्रैब्स कितने लेग्स होते हैं? 10। आप काउंट करेंगे तो ये 10 इन नंबर हैं। एंड हैव शॉर्ट टेल, उनकी एक छोटी सी पूंछ भी होती है। एंड आर कवर्ड विथ थिक शेल, जो उनका ऊपर का पार्ट होता है, जो उनका शेल होता है, वो बहुत ही मोटा होता है। क्रैब्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम गिल्स। क्रैब सांस कैसे लेते हैं? इनके भी क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ये गिल्स के हेल्प से सांस लेते हैं। जब पानी में रहते हैं तो ये गिल्स के हेल्प से सांस लेते हैं, और ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। चिल्ड्रेन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल का पिक्चर है। क्रोकोडाइल्स आर द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट ऑफ प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स। जो क्रोकोडाइल है वो बहुत सबसे बड़ा और सबसे भारी रेप्टाइल है। रेप्टाइल वो जानवर होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था पहले। दे हैव पावरफुल जॉ। जो उनका जबड़ा होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। विथ मैनी टीथ, उनके बहुत सारे दांत होते हैं। दे हैव शॉर्ट लेग्स, उनके लेग्स छोटे होते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड लॉन्ग टेल, उनकी जो टेल होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। क्रोकोडाइल की हंटिंग भी होती है इसकी स्किन के लिए। जो क्रोकोडाइल की स्किन होती है उसको मार के इसकी स्किन से हैंडबैग्स बनते हैं, शूज बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं और वॉलेट बनते हैं। Children, look at this picture. Which water animal is this? This is a seal. ये seal का पिक्चर है। Seals have heavy and fat body. Seals देखने में कैसे होते हैं? बहुत ही heavy होते हैं, भारी होते हैं और मोटे होते हैं। They move like caterpillars. Move कैसे करते हैं? Caterpillars के जैसे, रिंग के। They live both on land and water. वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। बट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, बट ज़्यादातर टाइम वो पानी में बिताते हैं। दे लिव इन एंटार्क्टिक रीजन। वो कहाँ रहते हैं? एंटार्क्टिक रीजन में। एंटार्क्टिक रीजन हमारे वर्ल्ड में सबसे ठंडी जगह है, बर्फीली जगह है। सील्स आर एज इंटेलिजेंट एज डॉग्स एंड वुल्व्स, बट नॉट फ्रेंडली लाइक डॉग्स। ये इंटेलिजेंट होते हैं डॉग्स के जैसे और वुल्व्स के जैसे, पर ये फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है।
दे आर डेंजरस, ये खतरनाक भी हो सकते हैं। सील्स आर मैमल्स। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्यूट सी पिक्चर्स किसकी है? ये क्यूट सी पिक्चर पेंगुइन्स की है। पेंगुइन्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। पेंगुइन्स जो होती हैं वो पानी में भी रह सकती हैं और लैंड पे भी रह सकती हैं। When they swim in water, it looks like they are flying. That's why they are also called seabirds. जब penguins swim करती हैं पानी में, तैरती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उड़ रही हैं पानी के अंदर, इसलिए उनको seabirds भी कहते हैं। They live in Antarctic region, the coldest place. जैसे सील रहती है एंटार्क्टिक रीजन में, पेंगुइन्स भी कहाँ रहती हैं? एंटार्क्टिक रीजन में, जो बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फीली जगह है। पेंगुइन्स आर ऑल्सो मैमल्स। पेंगुइन्स भी क्या हैं? मैमल्स हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू।